ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 31 दिसंबर 99। नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आज बाप दादा निराकार परमात्मा शिव बाबा अपने परमात्म पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। अंडरलाइन। कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि हमें परम आत्मा पाल रहे हैं, लेकिन आप थोड़ी सी विशेष आत्माएं प्रैक्टिकल में पल रहे हो। पलना अर्थात परमात्मा की पालना का अनुभव, अर्थात क्या? आत्मा की शक्ति बढ़ना। जब माता पिता बच्चे की पालना करते हैं तो वो पालना उस बच्चे के जीवन में दिखाई देती है। चाहे उसका शरीर का स्वास्थ्य हो, चाहे उसके संस्कार हो, चाहे उसकी पढ़ाई हो, चाहे उसकी जीवन शैली हो, तो दुनिया देखती है और कहती है इसके माता पिता इसकी बहुत अच्छी पालना कर रहे हैं। परमात्मा की पालना आत्मा की पालना हो रही है। तो आत्मा जो कलयुग के अंतिम समय पर पहुंचकर बहुत कमजोर हो गए थे, अपने ही मूल संस्कार, पवित्रता, शांति, खुशी, इसको बाहर ढूंढ रही थी, लोगों से मांग रही थी, शक्तिहीन हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी। ऐसी आत्मा की परमात्मा पालना कर रहे हैं। तो वो पालना हमारे जीवन में दिखाई दे कि आत्मा क्या थी, आत्मा क्या बन गई। घोर कलयुग के अंतिम समय की आत्मा को परमात्मा पालना करके अपने आदि अनादि स्वरूप में लाकर उसको सत्युगी आत्मा बना देते हैं। कोई देहधारी ये पालना नहीं दे सकता है। ये है प्रूफ परमात्म पालना का। इसीलिए बाबा कहते हैं, दुनिया वाले भी कहते हैं कि परम आत्मा हमारी पालना कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ी सी विशेष आत्माएं प्रैक्टिकल में पल रहे हो। परमात्म पालना है, परमात्म श्रीमत है, उसी श्रीमत से चल रहे हो, पल रहे हो। परमात्म पालना है। क्या है परमात्म पालना? परमात्मा की श्रीमत है, उसी श्रीमत से चल रहे हो, पल रहे हो। आज मुझे आत्मा को नोट करना है। क्या कोई ऐसी परमात्म श्रीमत है जिस पर मैं आत्मा अभी तक पूरी तरह से नहीं चल रही हूँ? चल तो रही हूँ, लेकिन कभी कभी खंडित हो जाता है। तो ऐसी श्रीमत को अपने जीवन की प्रतिज्ञा बनाकर दृढ़ता से उस पर, क्योंकि जितना हम श्रीमत पर चलेंगे, हम परमात्म पालना में पल रहे हैं। इसको अंडरलाइन करो। श्रीमत से चल रहे हैं, पल रहे हो। ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो, अपनी महानता को जानते हो। वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान हैं ही, और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। महान अर्थात हाईएस्ट, वाइब्रेशन में हाईएस्ट। तो वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माएं
ब्राह्मण अर्थात जिन्होंने ब्रह्मा द्वारा निराकार परमात्मा शिव को पहचान कर अपनी स्थिति को बहुत 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 ऊंचा सर्वश्रेष्ठ स्थिति 16 कला संपन्न तक हमें पहुंचना है, वो है ब्राह्मण आत्माएं। तो वर्तमान समय जब सृष्टि की आत्माएं धीरे धीरे और कलाएं कम करती जा रही हैं, तो ब्राह्मण आत्माएं अपनी कलाएं ऊपर उठा रहे हैं, तो वो कहेंगे महान आत्माएं। तो वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान है ही, और फिर उसका रिजल्ट भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। द्वापर में भी देवी देवताओं के जड़ चित्र इतने महान बनाते हैं, जो कोई भी चित्रों के आगे जाएगा तो नमन करेगा। इस समय आत्मा इतनी महान बन जाती है, फिर भविष्य में अर्थात सतयुग त्रेता युग में वो आत्मा श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ महान है। और फिर द्वापर युग से उस आत्मा के जड़ चित्र भी इतने महान बनते हैं, जो कोई भी चित्रों के आगे जाएगा तो नमन करेगा। इतनी आपकी महानता है, जो आज दिन तक अगर किसी भी आत्मा को बनावटी देवता बना देते हैं, मतलब कभी स्कूल में हम नहीं करते थे, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भी हम देवी देवताओं की तरह ड्रेस अप करते थे। फिर अब तो सीरियल बनते हैं, सिनेमा मूवीज बनती हैं, जिसमें देवी देवताओं का रोल प्ले करते हैं। तो बाबा ने कहा आत्मा को बनावटी देवता बना देते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, श्री राम बनाएंगे। तो जब तक वो आत्मा देवता का पाठ बजाता है, तो उस आत्मा को जानते हुए भी कि ये साधारण मनुष्य है, लेकिन जब देवता रूप का पाठ बजाते हैं, तो उस साधारण आत्मा को भी नमन करेंगे। इतनी इतनी प्योरिटी, इतनी महानता आत्मा की है, जो सतयुग त्रेता युग में तो सर्वश्रेष्ठ महान, जो द्वापर युग में उस आत्मा के सतयुग के जड़ चित्र के भी पूजन होता है, नमन होता है, और कलयुग के अंत समय तक पूजन और नमन होता है। और ऐसा पूजन होता है कि जब कोई बनावटी भी, जब तक वो देवता का पाठ बजाते हैं, तो साधारण आत्मा जानते हुए भी हर एक को पता है कि ये एक एक्टर है। हाँ, ये देवता नहीं है, ये एक एक्टर है। लेकिन उन देवी देवताओं की इतनी महानता है कि कोई एक्टर उनका रोल भी प्ले कर ले तो भी उसको नमन करेंगे। कितनी श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। तो आपके रूप की महानता तो है, लेकिन नामधारी आत्माओं को भी महान समझते हैं। तो ऐसी महानता अनुभव करते हो, जानते हो, समझते हो, व इमर्ज रूप में अपने को अनुभव करते हो, क्योंकि मूल आधार ही है अनुभव करना। जानते हो, समझते हो व इमर्ज रूप में अपने को अनुभव करते हो। तो 3 शब्द हैं, जानना, समझना और फिर इमर्ज रूप में अनुभव अर्थात उसका स्वरूप बनना। बाप दादा सभी बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाते हैं, सिर्फ सुनने व जानने वाले नहीं। अनुभव का तो हरेक के चेहरे से, चलन से पता पड़ जाता है, चाल से उसके हाल का पता पड़ जाता है। इसलिए दुनिया भी कहती है क्या हाल चाल है, अर्थात चाल से उसके हाल का पता पड़ जाता है, हर एक के चेहरे से, चलन से अनुभव का पता पड़ जाता है। तो सोचो हमारी चाल क्या है? ब्राह्मण चाल है। ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न,
आत्मा, अंडरलाइन। ब्राह्मण अर्थात पुरुषार्थी नहीं, ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा। इसको डबल अंडरलाइन करके रखें कि मैं आत्मा, ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा संपन्न आत्मा, शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न। तो ऐसी चाल है। एक दिन ये करके देखें। मैं ऐसी आत्मा जो शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न, तो मेरा हाल कैसा है और मेरी चाल कैसी है? ऐसी चाल है। चाल और चलन, चलन में आएगी ना, कैसा हाल चाल है वो चलन में आ जाए। आपके चेहरे से दिखाई देता है कि ये साधारण होते हुए भी अलौकिक है। अलौकिक अर्थात इस लोक की वाइब्रेशन से अलग। आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशंस अलौकिक अनुभव करते हैं। आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन अलौकिक अनुभव करते हैं। जब लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्रों से भी अनुभव करते हैं, तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होता है। जड़ चित्र तो देवी देवताओं के ही है ना, इसको समझना है। लास्ट जन्म तक भी आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्रों से अनुभव करते हैं। लास्ट जन्म में भी अभी देवी देवताओं की महानता, प्योरिटी, दिव्यता जड़ चित्रों से अभी तक अनुभव करते हैं। तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होता है। बहुत अंडरलाइन करने का है। महानता जड़ चित्रों से भी अनुभव हो रही है लास्ट समय भी। तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होता है। अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो। हमारी दृष्टि अलौकिक है, चेहरे का पोज सदा हर्षित है, एक रस अलौकिक है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है। दृष्टि अलौकिक है, चेहरे का पोज हर्षित है, एक रस अलौकिक है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है। अंडरलाइन। एक रस अलौकिक है या समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है। वह साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। ये फर्क। योग में बैठे हैं, अलौकिक स्थिति, अलौकिक स्थिति, चेहरे पे वो रूहानियत, बाबा की प्यार और याद में मस्त लगन, वो स्थिति चेहरे पे दिखाई देती है। तो बाबा पूछते हैं, सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय, क्योंकि कोई विशेष सेवा के समय भी हम क्या करते हैं, मैं नहीं, ये तो बाबा करा रहे हैं, तो बाबा की याद में रहकर वो सेवा करते हैं। तो सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है, या साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। इस गैप को अब कम करते जाना है, ये पुरुषार्थ है। कोई भी हमारा कार्य साधारण नहीं जिसमें चेहरा और चलन साधारण हो जाए। संगम युग का हर सेकंड विशेष है, स्थिति को संपन्न बनाने वाला है। तो चाहे योग में बैठे हैं, चाहे किसी विशेष सेवा के निमित्त हैं,
चाहे अकेले बैठे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है, चाहे साधारण कार्य कर रहे हैं, सदा, इसीलिए बाबा ने अंडरलाइन किया, सदा अलौकिक, समय प्रति समय बदलने वाला नहीं। कोई भी आपको देखे कामकाज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं। कोई भी आपको देखे कामकाज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं। तो चेक करो कि बोल, चाल, चेहरा साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। चेक करो, बोल, चाल, चेहरा साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोल चाल से ये समझेंगे कि ये अलौकिक फरिश्ते हैं। अंडरलाइन, साधारण कार्य करते हुए, परिस्थिति चाहे हलचल की बात सामने हो, अपने को अलौकिक समझते हो। बोल, चाल, चेहरा साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोल चाल से ये समझेंगे कि ये अलौकिक फरिश्ते हैं, क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है। 31 दिसंबर की मुरली है तो 2 साल का वो संगम है। आज का दिन संगम का दिन है, पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, तो क्या नवीनता विश्व के आगे दिखाई दे, अंदर याद रहता है, वह समझते हैं, वो बात अलग है। अंदर याद रहता है और समझते भी हैं, वो बात अलग है। लेकिन स्थापना के समय को सोचो, कितना समय स्थापना का बीत गया है। बीते हुए समय के प्रमाण बाकी कितना समय थोड़ा रहा हुआ है। ये तो 99 की मुरली है। स्थापना हुई 36, 37 से, तो बाबा ने कहा स्थापना के समय से कितना समय हो गया है और कितना थोड़ा समय रहा है। अब तो 2024 है, तो क्या अनुभव होना चाहिए। बाप दादा जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, उड़ भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा इस 21वीं सदी में नवीनता देखना चाहते हैं। सब अच्छे हो, विशेष भी हो, महान भी हो, लेकिन अंडरलाइन, बाप की प्रत्यक्षता का आधार है साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। अंदर बाप की प्रत्यक्षता का आधार है साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। सिंपल एक महावाक्य जिससे भगवान प्रत्यक्ष होंगे। साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। बाप दादा ये नहीं देखना चाहते कि बात ऐसी थी, काम ऐसा था, सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। साधारण कर्म करते फरिश्ते की हाल और चाल, कोई भी बहाना नहीं। बात ऐसी थी, काम ऐसा था, सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो
साकार रूप में हो। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो। फरिश्ता लाइट माइट, देह की हर खींच से न्यारा, देह भान, देह के संबंध, कोई भी वैभव वस्तु किसी भी खींच से बिल्कुल न्यारा, वो है फरिश्ता। दाग का एक छोटा सा अंश भी दिखाई नहीं देगा, इतनी लाइट। वो कब होगी? जब स्थिति, वो स्थिति भावने का संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण स्थिति, संपन्न सर्वश्रेष्ठ, सर्व शक्तियां सर्व गुणों से संपन्न फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो। सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो। फरिश्ता स्वरूप स्मृति में हो, साकार रूप में हो, प्रैक्टिकल में दिखाई दे। सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो। ऐसा परिवर्तन किसी समय भी, किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो। ऐसा परिवर्तन आ जाए अपने अंदर कि किसी समय भी, किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो। ऐसा है या थोड़ा बदलता है, जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बना हो। जैसी बात वैसा अपना स्वरूप, वो तो क्या हो गया? परिस्थिति पर, बात पर निर्भर। फरिश्ता तो हर चीज से ऊपर उड़ता है। तो जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बात आपको क्यों बदले? आप बात को बदलो। बात आपको क्यों बदले? आप बात को बदलो। बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। परिवर्तन किसको कहा जाता है? मतलब बात हमें नहीं बदल सकती, किसी के बोल हमें नहीं बदल सकते। बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। परिवर्तन किसको कहा जाता है? प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है? जैसा समय, जैसा सर्कमस्टेंसेस, वैसे स्वरूप बने, ये तो साधारण लोगों को भी होता है, राइट? जैसा समय, जैसा सर्कमस्टेंसेस, वैसे स्वरूप बने, ये तो साधारण लोगों को भी होता है। लेकिन फरिश्ता अर्थात जो पुराने या साधारण हालचाल से भी परे हो। होमवर्क, पूरा दिन की अटेंशन का होमवर्क। जैसी बात वैसे हम नहीं। बात आपको नहीं बदले, आप बात को बदलो। बोल आपको नहीं बदले, हम बोल को बदले। परिवर्तन इसको कहा जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल है ये। जैसा समय, जैसा सर्कमस्टेंसेस, वैसे स्वरूप बने, ये तो साधारण लोगों का भी होता है। लेकिन फरिश्ता अर्थात जो पुराने या साधारण हालचाल से भी परे हो। अभी आपका टॉपिक है ना, समय की पुकार। तो अभी समय की पुकार आप विशेष महान आत्माओं के प्रति यही है कि अभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। क्या ये हो सकता है? यह है समय की पुकार। फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। क्या ये हो सकता है? टीचर्स बोलो, हो सकता है। कब होगा? हो सकता है, बहुत अच्छी बात है ना। कब होगा? 1 साल चाहिए? 2000 पूरा हो जाए? 31 दिसंबर 99 की मुरली है। बाबा ने कहा 1 साल चाहिए कि 2000 पूरा हो जाए। जो समझते हैं कुछ समय तो चाहिए। चलो 1 साल नहीं, 6 मास, 6 मास नहीं तो 3 मास चाहिए।
इसमें हाथ नहीं उठाते। आपका स्लोगन क्या है याद है? अब नहीं तो कब नहीं। ये स्लोगन किसका है? ब्राह्मणों का है या देवताओं का है? ब्राह्मणों का है ना। तो इस नई सदी में बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता नहीं जाए। कैसा भी सर्कमस्टांसेस, कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी किसी का व्यवहार, मैं फरिश्ता, अलौकिक स्थिति, फरिश्ते जैसी हालचाल, ये देखना बाबा चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता नहीं जाए। इसके लिए सिर्फ 4 शब्दों को अटेंशन रखना पड़े। वो क्या है? वो बात नई नहीं है, पुरानी है, सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। एक बात है शुभ चिंतक, दूसरा शुभ चिंतन, तीसरा शुभ भावना। ये भावना नहीं कि ये बदले तो मैं बदलूं, उसके प्रति भी शुभ भावना, अपने प्रति भी शुभ भावना, और चौथा शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। अंडरलाइन कर लें 4 शब्द। शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, है ना। कोई भी बात के बारे में शुभ चिंतन चल रहा है, किसी भी आत्मा के प्रति शुभ चिंतक है, शुभ भावना है। ये भावना नहीं कि ये बदले तो मैं बदलूं, उसके प्रति भी शुभ भावना, अपने प्रति भी शुभ भावना, और चौथा शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। बस एक शुभ शब्द याद कर लो, इसमें 4 ही बातें आ जाएंगी। अर्थात कोई अशुभ संकल्प कर ही नहीं सकते है ना। एक व्यर्थ संकल्प भी अशुभ है। तो सिर्फ शुभ शब्द याद रखना है। तो शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ भावना, शुभ श्रेष्ठ स्मृति और शुभ स्वरूप। बस हमको सब में शुभ शब्द स्मृति में रखना है। हमें सब में शुभ शब्द स्मृति में रखना है। ये सुना तो बहुत बारी है, सुनाया भी बहुत बारी है, अब और स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना है। बाप दादा जानते हैं कि बनना तो इन्हों को ही है, और जो आने वाले भी हैं वो साकार रूप में तो आप लोगों को ही देखते हैं ना। और जो आने वाले हैं वो भी किसको देखते हैं? बाबा कहते हैं जो आएंगे नए वो किसको देखेंगे? साकार स्वरूप में आप लोगों को ही तो देखते हैं ना। आज वर्ष के अंत का दिन है ना, तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों का वर्ष का पोता मेल देखा। क्या देखा होगा? मुख्य एक कारण देखा। बाप दादा ने देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है। बाप दादा ने देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है। मिटाते भी हैं, उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ भी मिटाते हैं। लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि एक है कॉन्शियस, दूसरा है सब कॉन्शियस। मिटाते हैं लेकिन मन की प्लेट कहो, स्लेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते। क्यों नहीं मिटाते हैं? उसका कारण है समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समय अनुसार समा भी लेते हैं लेकिन फिर समय पर निकल आता है। इसलिए जो 4 शब्द बाप दादा ने सुनाए वो सदा नहीं चलते। इसको अंडरलाइन करते हैं। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों का पोता मेल देखा। क्या देखा होगा? मुख्य एक कारण मिटाने और समाने की शक्ति कम है। तो हम क्या करते हैं, कोई बात होती है
तो हम कहते हैं सोचना नहीं है ऐसा, इस बात को खत्म करो, चलो मैं इस बात को भूल गई, फिनिश किया, रहने देते हैं, जो उसका ड्रामा में पार्ट वो हुआ, मेरा कोई कर्मों का हिसाब किताब होगा, चुक तो हुआ। ये हम बाबा ने क्या करते हैं, मिटाते भी हैं, उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ भी मिटाते हैं कि यहाँ से मिटाते हैं। लेकिन जैसे आप कहते हो ना, एक है कॉन्शियस और दूसरा है सब कॉन्शियस। एक होता है मिटाना, वो कहाँ होता है, ऊपर ऊपर से मिटाना, और सब कॉन्शियस होता है जो वो बातें गहरी चली जाती है। तो बाबा ने कहा ऊपर ऊपर से मिटा रहे हो, हमें कहाँ से मिटाना है, अंदर से, डीप डीप हमारे अंदर जो बात बैठ गई है उसको मिटाना है। मिटाते हैं, लेकिन मन की प्लेट कहो, स्लेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते हैं। क्यों नहीं मिटा सकते, उसका कारण है समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समय अनुसार समा भी लेते, लेकिन फिर समय पर निकल आता। इसलिए जो 4 शब्द बाप दादा ने सुनाए वो सदा नहीं चलते। अगर मानो मन की प्लेट व कागज पूरा साफ नहीं हुआ, पूरा नहीं मिटा, तो उस पर अगर बदले में आप और अच्छा लिखना भी चाहो तो स्पष्ट होगा। अर्थात सर्व गुण सर्व शक्तियां धारण करना चाहो तो सदा और फुल परसेंटेज में होगा। बिल्कुल क्लीन भी हो, क्लियर भी हो, तब ये शक्तियां सहज कार्य लगा सकते हो। अंडरलाइन है। बाबा ने कहा कागज पर हम क्या करते हैं, मन के कागज पर, मन की स्लेट पर, प्लेट पर मिटाते भी हैं, लेकिन पूरा नहीं मिटता है। तो उसका कारण क्या, कॉन्शियस माइंड से, मतलब मन के ऊपर के लेयर से उसको मिटाते हैं। समा लेना मतलब उसका चिन्ह भी याद भी नहीं है, समा लिया मतलब वो फिनिश हो चुका है। तो बाबा ने कहा समाने की शक्ति की कमी, पूरा नहीं मिटता है अगर, तो उस पर अगर आप बदले में और कुछ लिखना भी चाहो तो स्पष्ट होगा। अगर कोई बोर्ड पर, कोई पेपर पर हम कोई चीज मिटाते हैं, मिट जाती है, लेकिन पूरा नहीं मिटती है, तो उसका थोड़ा सा जो है, उसका शेड कहो या उसका थोड़ा सा निशान वो रहता है। तो बाबा ने कहा फिर उसके ऊपर अगर आप और कुछ लिखना भी चाहो तो क्या वो स्पष्ट दिखाई देगा। अर्थात सर्व गुण सर्व शक्तियां धारण करना चाहो तो सदा और फुल परसेंटेज में होंगे। बिल्कुल क्लीन भी हो, क्लियर भी हो, तब ये शक्तियां सहज कार्य में लगा सकते हैं। कारण यही है, मेजॉरिटी की स्लेट क्लियर और क्लीन नहीं है। अंडर, मेजॉरिटी की स्लेट क्लियर और क्लीन नहीं है। थोड़ी थोड़ी भी बीती बातें या बीती चलन, व्यर्थ बातें या व्यर्थ चाल चलन सूक्ष्म रूप में समाई रहती हैं, तो फिर समय पर साकार रूप में आ जाती है। होमवर्क अंडरलाइन करें। मेजॉरिटी की स्लेट क्लीन क्लियर नहीं है, थोड़ी थोड़ी अंडरलाइन। बीती बातें, बीती चलन, व्यर्थ बातें, व्यर्थ चाल चलन सूक्ष्म रूप में समाई रहते हैं, समय पर साकार रूप में आ जाते हैं। बीती बातें, व्यर्थ बातें, व्यर्थ चाल चलन सूक्ष्म रूप में समाई रहती हैं, समय पर साकार रूप में आ जाती हैं। इसलिए बाबा ने आज कहा वो 4 शब्द, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ भावना, शुभ स्मृति और स्वरूप। तो जब हम उस आत्मा के प्रति, उस परिस्थिति के प्रति, खुद की किसी गलती के प्रति, व्यवहार के प्रति शुभ चिंतन कर, शुभ चिंतक बन, शुभ भावना से उसको खत्म करते हैं, तो वो स्लेट क्लीन और क्लियर हो जाती है। तो समय अनुसार पहले चेक करो, अपने को चेक करना, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, क्योंकि दूसरे को चेक करना तो सहज लगता है,
अपने को चेक करना मुश्किल लगता है, तो चेक करना कि हमारे मन की प्लेट व्यर्थ से और बीती से बिल्कुल साफ है। अंडरलाइन। चेक करना, हमारे मन की प्लेट व्यर्थ से और बीती से, मतलब जो पास्ट हो गया, बीती बातों से, तो एक वेस्ट बातों से और एक पास्ट की बातों से बिल्कुल साफ है। सबसे सूक्ष्म रूप है, वाइब्रेशन के रूप में रह जाता है, वाइब्रेशन के रूप में रह जाता है। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर, समाने की शक्ति से नेगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ। नेगेटिव ही नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब नई सदी में नवीनता आएगी। कोई बात आएगी, उसको एज इट इज यहाँ नहीं रिकॉर्ड करना, उसको नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ भावना कन्वर्ट कर, शुभ स्मृति और फिर शुभ स्वरूप। तो नेगेटिव में समाना नहीं है, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ। दूसरी बात बताएं, क्या देखी बताएं या भारी डोज है? जैसे बाप दादा ने पहले कहा है कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले ही जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से ले ही जाना है। अज्ञानियों को मार से और बच्चों को प्यार से। मार से अर्थात हर आत्मा परम धाम जाएगी, लेकिन प्यार से जाएगी या सजा, सजा अर्थात दुख भोग कर जाएगी। वो दुख, वो दर्द से बड़ी कोई मार नहीं होती है। आत्मा खुद को मारती है भोग कर, लेकिन अगर हम योग से अपने मन चित स्लेट को एकदम बेदाग बना दें, तो पर हम कैसे जाएंगे? प्यार से जाएंगे। ऐसे ही बाप दादा अभी भी कहते हैं कि कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष करना ही है। महान आत्माओं को फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष करना ही है। तो तैयार हो ना, बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी करके बनाना तो है ही, नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी। अच्छा, दूसरी बात क्या देखी? साल का अंत है ना, देखो बाप दादा मेजॉरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा, मेजॉरिटी कह रहा है। तो दूसरी बात क्या देखी? क्योंकि कारण का निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। सत्युगी दुनिया का नव निर्माण, सत्युगी नए संस्कारों का नव निर्माण तब होगा जब हम किसी भी कारण का निवारण करेंगे। तो दूसरा कारण, अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में देखा। पहला कारण क्या था कि बातों को मिटाया, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिटाया, दाग रह गए, तो गुण और शक्तियां नई उस पर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही थी। दूसरा कारण क्या है? अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में देखा। कोई कोई में बहुत रॉयल रूप का भी अलबेलापन देखा। एक शब्द अलबेलेपन का कारण है, सब चलता है। अंडरलाइन, ये लाइन कभी नहीं यूज करनी है। सब चलता है, हम कहते हैं थोड़ा तो चलता है, अभी तो टाइम है, बन जाएंगे, इतना सारा कैसे करे एक ही टाइम पर, अभी अभी तो हम ज्ञान में आए हैं। तो अलबेलेपन का कारण कौन सा शब्द है? सब चलता है। क्योंकि साकार में तो हर एक के हर कर्म को कोई देख नहीं सकता। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते हैं। जो गाया हुआ है कि परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, लाखों कान हैं, वो अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ
साथ देख सकते हैं। हाँ? तो निराकार परमात्मा की आंखें, कान, हाथ कौन से हैं? तो बाबा ने कहा अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ साथ देखते हैं। कितना भी कोई छिपाए, छिपाते भी रॉयल्टी से हैं, साधारण नहीं। तो अलबेलापन एक मोटे रूप का है, एक महीन रूप है। शब्द दोनों में एक ही है। सब चलता है, देख लिया है, क्या होता है? कुछ नहीं होता, अभी तो चल लो, फिर देखा जाएगा। ये अलबेलेपन के संकल्प हैं। बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं, लेकिन आप लोग कहते हो ना, थोड़ी लाज पत रख दो। बाबा चाहे तो सभी का पोता मेल सभा के सामने सभी को सुना सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं लाज रखनी पड़ती है बच्चों की। तो बाप दादा भी लाज पत रख देते हैं, लेकिन ये अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता। ये अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता, पास विद ऑनर नहीं बना सकता। जैसे स्वयं सोचते हैं ना, सब चलता है, तो रिजल्ट में भी चल जाएंगे, लेकिन उड़ेंगे नहीं। हर कर्म की अति गुह्य गति होती है। कोई भी गफलत वाला कर्म किया और कहा चलता है, तो बाबा ने कहा परिणाम में भी आएगा, रिजल्ट में भी चल जाएंगे, लेकिन उड़ नहीं सकेंगे। स्थिति उड़ने वाली नहीं होगी, चलने वाली होगी। तो सुना क्या? दो बातें देखी। परिवर्तन में किसी न किसी रूप से, हरेक में अलग अलग रूप से अलबेलापन है। तो बाप दादा उस समय मुस्कुराते हैं। बच्चे कहते हैं देख लेंगे क्या होता है, तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। भगवान के महावाक्य है। भगवान पिता भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है। भगवान कहता है इतना मैं सिखाता हूँ, फिर भी बच्चे अलबेले होते हैं, और फिर ऊपर से चैलेंज भी करते हैं, देखेंगे क्या होता है, कुछ नहीं होगा। तो बाबा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। तो आज ये क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि चाहो या नहीं चाहो, जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है ही, और आपको बनना तो पड़ेगा ही। जैसे लौकिक में भी माता पिता जबरदस्ती से बच्चे को बना देते हैं। कोई किसी को डॉक्टर बना रहा है, कुछ भी जो वो चाहते हैं, तो वो बच्चे से मेहनत करवा के, बच्चे से पुरुषार्थ करवा के वो बना देते हैं उसको। तो बाबा ने कहा बनाना तो है ही। आज थोड़ा सखत सुना दिया, क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो ना, ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्पररी हो जाएगा। फिर कोई बात आएगी तो कहेंगे बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था, मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है, इसलिए बनना ही पड़ेगा। चाहे कोई भी बात आ जाए, ये नहीं कह सकते बात ही ऐसी थी, कारण ही ऐसा था, मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है। बनना ही पड़ेगा। मंजूर है, टीचर्स मंजूर है, फॉरेनर्स मंजूर है। बाप दादा कहते हैं बनना ही पड़ेगा। फिर नई सदी में कहेंगे बन गए। ऐसा है ना, कम से कम समय लेना चाहिए, कम से कम समय में बनना है। लेकिन बाप दादा 1 वर्ष दे देता है, फिर तो सहज है ना, आराम से करो। आराम का अर्थ है आराम, अर्थात बाप को याद करके फिर करना। वो डनलप वाला आराम नहीं करना। बाप दादा का आपसे ज्यादा प्यार है, या आपका बाप से ज्यादा प्यार है? किसका है, बाप का या आपका? बाप दादा को आप सब में निश्चय है
कि आप सभी बच्चे प्यार का रिटर्न अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान अवश्य बनेंगे। बाप दादा को सब में निश्चय है कि आप सभी बच्चे प्यार का रिटर्न अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान अवश्य बनेंगे। बनेंगे ना? बाप दादा छोड़ेगा नहीं। प्यार है ना, जिससे प्यार होता है उसका साथ नहीं छोड़ा जाता है। तो ब्रह्मा बाबा का आप में बहुत प्यार है, इंतजार करता रहता है कब मेरे बच्चे आए तो समान तो बनेंगे ना। ब्रह्मा बाबा इंतजार कर रहे हैं कब मेरे बच्चे आए, तो बाबा ने कहा समान तो बनेंगे ना। ब्रह्मा बाप की एक रूरिहान सुनाते हैं। ब्रह्मा बाप शिव बाप को कहते हैं कि आप बच्चों से डेट फिक्स कराओ, मैं कब तक इंतजार करूं, ये डेट फिक्स कराओ। तो शिव बाप क्या कहेंगे? मुस्कुराते हैं। बाप दादा फिर भी कहते हैं बच्चे ही डेट फिक्स करेंगे, बाप दादा नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बहुत याद करता है तो डेट फिक्स करेंगे। ब्रह्मा बाप बहुत याद करता है तो डेट फिक्स करेंगे। नए वर्ष में ये समान बनने का दृढ़ संकल्प करो। लक्ष्य रखो कि हमें फरिश्ता बनना ही है। अब पुरानी बातों को समाप्त करो, अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो। अनादि परम धाम में मुझ आत्मा के अनादि संस्कार, आदि संस्कार सत्युगी संस्कार स्मृति में रखो। चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं। समझा? इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना। अंडरलाइन, क्या संकल्प? चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं। इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना, अर्थात उस संकल्प को बार बार स्मृति में लाकर उसका स्वरूप बनना है। जैसे बीज को भी पानी चाहिए, धूप भी चाहिए, तब फल निकलता है। तो इस संकल्प को, बीज को स्मृति का पानी और धूप देते रहना। बार बार रिवाइज करो, मेरा बाप दादा से वायदा क्या है। चलते फिरते फरिश्ता बाप समान, मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं। आज बाबा ने क्या कहा? सबकॉन्शियस से भी व्यर्थ बातें और बीती हुई बातों को मिटाना है। ये एक। और दूसरा, अलबेलेपन को चलता है, देखेंगे क्या होगा। आज भगवान ने कहा है देख लेना फिर क्या होगा। ये कानों में गूंजना चाहिए ताकि अलबेलेपन का अंश भी खत्म हो जाए। और उसके लिए 4 शब्द कौन से याद रखने हैं? शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ भावना, शुभ स्मृति और स्वरूप। चलते फिरते सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो, बात कुछ भी हो, अचानक से कोई बात आ जाए, कर्म साधारण हो, कर्म हलचल वाला भी हो सकता है, लेकिन हमारी चाल चलन, हाल, चेहरा, नैन फरिश्ता, अलौकिक फरिश्ता। अच्छा, चारों ओर की महान आत्माओं को, सदा परिवर्तन शक्ति को हर समय कार्य में लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा दृढ़ निश्चय से प्रत्यक्ष स्वरूप
दिखाने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को सदा एक बाप दूसरा न कोई बाप समान बनने वालों को बाप दादा के प्यार का रिटर्न देने वाली महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष, नए युग की, नए जीवन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस नए वर्ष में ब्रह्मा बाप के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य सदा याद रखना। निराकारी, निरअहंकारी, साथ में नव निर्माण धारी। निराकारी, निरअहंकारी, नव निर्माण धारी। सदा निर्माण और निर्माण के कर्तव्य का बैलेंस रखते उड़ते रहना। सदा निर्माण और निर्माण के कर्तव्य का बैलेंस रखते उड़ते रहना। इस वर्ष में विशेष स्व परिवर्तन की विशेषता को सामने रखते हुए उड़ते और उड़ाते रहना। सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में फॉलो फादर करते रहना। तो मुबारक हो, मुबारक हो, पदम गुणा मुबारक हो। अच्छा, आज का वरदान, स्व के चक्र को जान, ज्ञानी तो आत्मा बनने वाले प्रभु प्रिय भव। स्व के चक्र को जान, ज्ञानी तो आत्मा बनने वाले प्रभु प्रिय भव। आत्मा का इस सृष्टि चक्र में क्या क्या पार्ट है उसको जानना, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। पूरे चक्र के ज्ञान को बुद्धि में यथार्थ रीति धारण करना ही स्वदर्शन चक्र चलाना है। स्व के चक्र को जानना अर्थात ज्ञानी तो आत्मा बनना। स्व के चक्र को जानना अर्थात ज्ञानी तो आत्मा बनना। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा ही प्रभु प्रिय है। उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। ज्ञानी तो आत्मा ही प्रभु प्रिय है। पूरे चक्र के ज्ञान को बुद्धि में यथार्थ रीति धारण करना, स्वदर्शन चक्र चलाना, स्व के चक्र को जानना, ये है ज्ञानी तो आत्मा। और ऐसी ज्ञानी तो आत्मा ही प्रभु प्रिय है। उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। ये स्वदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बना देता है। स्लोगन, हरेक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।